आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कोई खास प्रगति नहीं हुई? सुबह से शाम तक भाग दौड़, काम पर काम, एक टास्क खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते एक और दिन गुजर जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या व्यस्त होना और आगे बढ़ना एक ही बात है? क्या लगातार काम करते रहना सफलता की गारंटी है, या फिर सफलता के पीछे कोई और शक्ति छुपी हुई है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? यही वह जगह है जहां स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर दिन सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं, जो सामने आता है उसी में उलझ जाते हैं। और दूसरे वे जो पहले सोचते हैं फिर कदम उठाते हैं, जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि सही दिशा में मेहनत करते हैं, जो हर फैसले के पीछे एक विजन रखते हैं। और अक्सर यही लोग जिंदगी में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। जरा अपने जीवन को देखिए, आप अभी जहां हैं, क्या ये वही जगह है जहां आपने कुछ साल पहले खुद को देखा था? क्या आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां वास्तव में जाना चाहते हैं, या फिर परिस्थितियां आपको इधर उधर धकेल रही हैं? क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, वे सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई समस्या आई तो परेशान हो गए, कोई अवसर आया तो बिना सोचे कूद पड़े, कोई डर आया तो रुक गए, कोई आलोचना हुई तो रास्ता बदल लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी उनके फैसलों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से तय होने लगती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सफलता केवल मेहनत का खेल नहीं है, यह सोच का खेल है, यह दृष्टिकोण का खेल है, यह स्ट्रैटेजी का खेल है। कल्पना कीजिए, दो लोग जंगल में रास्ता खोज रहे हैं। पहला व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, बहुत तेज, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सही दिशा कौन सी है। दूसरा व्यक्ति कुछ देर रुकता है, ऊंचाई पर चढ़ता है, पूरा नक्शा देखता है, फिर चलना शुरू करता है। शुरुआत में पहला व्यक्ति आगे दिखाई देगा, लेकिन अंत में मंजिल दूसरे व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने रणनीति बनाई। और यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हर जगह सलाह है, हर जगह टिप्स हैं, हर जगह मोटिवेशन है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या क्लैरिटी की है। जब आपके पास स्पष्ट दिशा नहीं होती तो हर रास्ता सही लगता है, और जब हर रास्ता सही लगता है तो इंसान अक्सर गलत जगह पहुंच जाता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की पहली पहचान यही है, क्लैरिटी, स्पष्टता। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, और वहां पहुंचने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इन सवालों के जवाब खोज लेता है उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दुनिया हमें हमेशा जल्दी करने के लिए कहती है। जल्दी सफल बनो, जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी आगे बढ़ो। लेकिन स्ट्रैटेजिक लोग जानते हैं कि हर तेज चीज अच्छी नहीं होती। कई बार धीमी गति सही दिशा में तेज गति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। और यही कारण है कि महान नेता, महान उद्यमी, महान खिलाड़ी और महान विचारक निर्णय लेने से पहले सोचते हैं। वे भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेते। वे सिर्फ आज को नहीं देखते, वे कल को भी देखते हैं, वे अगले महीने को भी देखते हैं, वे अगले 5 साल को भी देखते हैं। और यही उन्हें अलग बनाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो क्या आप सिर्फ वर्तमान को देखते हैं या भविष्य के परिणामों को भी? क्या आप सिर्फ समस्या देखते हैं या उसके पीछे छुपे अवसर को भी? क्या आप सिर्फ कठिनाई देखते हैं या उससे मिलने वाली सीख को भी? क्योंकि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है हर परिस्थिति को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखना, एक चाल नहीं पूरी बाजी देखना, एक दिन नहीं पूरी यात्रा देखना, एक समस्या नहीं पूरी तस्वीर देखना। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग बदल जाती है। आप कम गलतियां करते हैं,
कम पछताते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती आती है, फियर, डर। क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी उसे करते नहीं। क्यों? क्योंकि डर हमें रोक देता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर नुकसान का, डर अनिश्चितता का। लेकिन स्ट्रैटेजिक लोग डर की अनुपस्थिति में काम नहीं करते, वे डर के बावजूद काम करते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी बड़ा अवसर थोड़ी अनसर्टेनिटी लेकर आता है, कोई भी बड़ी सफलता थोड़ा रिस्क लेकर आती है, और इसलिए वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। याद रखिए, इनडिसीजन भी एक डिसीजन है, और कई बार कोई निर्णय न लेना सबसे महंगी गलती साबित होता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अवसर हमेशा खुले नहीं रहते, और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो सोचने के बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए नहीं है, ये रिश्तों में भी काम आती है, स्वास्थ्य में भी, पैसों में भी, और जीवन के हर क्षेत्र में। क्योंकि अंततः आपकी जिंदगी आपके फैसलों का परिणाम है, और आपके फैसले आपकी सोच का परिणाम है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक बनना होगा। आपको सिर्फ आज नहीं, भविष्य भी देखना होगा। आपको सिर्फ मेहनत नहीं, दिशा भी चुननी होगी। और शायद यही वह क्षण है जहां आपकी नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, जहां आप हर समस्या पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जहां आप अपने जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान रणनीतिक तरीके से सोचना सीख जाता है, उस दिन उसके फैसले बदलते हैं। फैसलों से आदतें बदलती हैं, आदतों से परिणाम बदलते हैं, और परिणामों से पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की असली शक्ति है। सिर्फ बेहतर निर्णय लेना नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य बनाना। लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सही फैसले लेना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को देख पाना है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। ज्यादातर लोग सिर्फ वही देखते हैं जो अभी उनके सामने है, लेकिन रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति उसके पीछे छुपी हुई तस्वीर को भी देखता है। उसे समझ आता है कि आज का एक छोटा फैसला कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अलग तरह से सोचते हैं। वे हर अवसर को सिर्फ अवसर की तरह नहीं देखते, वे उसके प्रभाव को देखते हैं। वे हर समस्या को सिर्फ समस्या की तरह नहीं देखते, वे उसके अंदर छुपे लेसन को देखते हैं। और यही आदत धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई किसान आज बीज बोता है तो क्या उसे अगले दिन फसल मिल जाती है? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ता है, उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे लगातार देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि वह जानता है कि आज का काम भविष्य का परिणाम बनाएगा। ठीक यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। आज ऐसा काम करना जो भविष्य में सबसे बड़ा परिणाम दे। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। हम तुरंत खुशी चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स अक्सर समय लेते हैं। एक मजबूत करियर, एक सफल बिजनेस, एक स्वस्थ शरीर, एक शानदार रिलेशनशिप, इनमें से कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ये बात समझते हैं। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनते हैं। वे जानते हैं कि कुछ सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, कुछ कंफर्ट छोड़ने पड़ते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि हर यस के साथ आप किसी दूसरी चीज को नो कह रहे होते हैं। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है सही चीजों को यस कहना। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय सिर्फ समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, घंटों चिंता करते हैं, दिनों तक परेशान रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते? यहीं पर स्ट्रैटेजिक माइंडसेट अलग साबित होता है। वह पूछता है, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? क्योंकि जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, जो आपके नियंत्रण में है, दूसरी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। कमजोर सोच वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। लेकिन रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति
अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों पर लगाता है जिन्हें वह प्रभावित कर सकता है, और यही उसकी शक्ति बन जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप शतरंज खेल रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में सोचेंगे तो शायद कुछ समय तक ठीक चलेगा, लेकिन अगर आपका प्रतिद्वंदी 5 चाल आगे सोच रहा है तो अंत में कौन जीतेगा? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग सिर्फ आज देखते हैं वे अक्सर परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे की सोचते हैं वे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग केवल एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो आपको क्लैरिटी देती है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको डायरेक्शन देती है। क्योंकि बिना डायरेक्शन की मेहनत थकान देती है, लेकिन सही डायरेक्शन की मेहनत परिणाम देती है। और शायद यही वह बात है जिसे आपको आज याद रखना चाहिए। आपको और तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपको पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सफलता हमेशा सबसे मेहनती व्यक्ति को नहीं मिलती। कई बार सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो सबसे स्पष्ट सोचता है, जो सबसे बेहतर निर्णय लेता है, जो सबसे दूर तक देख सकता है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहेंगे, आप उद्देश्यपूर्ण रहेंगे। अब आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, आप रणनीति के साथ मेहनत करेंगे। अब आप सिर्फ आज के लिए नहीं सोचेंगे, आप अपने भविष्य के लिए सोचेंगे। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही एक स्ट्रैटेजिक थिंकर की पहचान है। वह भविष्य का इंतजार नहीं करता, वह अपने निर्णयों से भविष्य बनाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इतनी शक्तिशाली है तो आखिर इसे विकसित कैसे किया जाए? क्योंकि सच्चाई यह है, कोई भी इंसान जन्म से स्ट्रैटेजिक थिंकर नहीं होता। वह धीरे धीरे बनता है, हर अनुभव से, हर गलती से, हर निर्णय से, और सबसे ज्यादा हर बार जब वह रुककर सोचता है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना। क्योंकि हर कोई जल्दी में है, हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई अगले नोटिफिकेशन के पीछे भाग रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रुककर पूरी तस्वीर देखते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की पहली आदत है सही सवाल पूछना। ज्यादातर लोग पूछते हैं मैं क्या करूं, लेकिन रणनीतिक लोग पूछते हैं मुझे यह क्यों करना चाहिए? इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? और यही सवाल उनकी दिशा तय करते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर सवाल छोटे हैं तो जवाब भी छोटे होंगे, लेकिन अगर सवाल बड़े हैं तो सोच भी बड़ी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी सिर्फ यह मत सोचिए कि अभी क्या होगा, यह भी सोचिए कि उसके बाद क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज सिर्फ आराम चुनते हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर आप आज सीखना छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप आज पैसे बिना सोचे खर्च करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हमेशा दूसरी और तीसरी परत तक सोचते हैं। वे सिर्फ आज का लाभ नहीं देखते, वे कल की कीमत भी देखते हैं, और यही आदत उन्हें गलत निर्णयों से बचाती है। अब बात करते हैं फोकस की, क्योंकि बिना फोकस के स्ट्रैटेजी बेकार है। कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी हर जगह फैली हुई है, वह गर्मी देती है, लेकिन जब वही रोशनी मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला सकती है। ठीक यही आपके ध्यान के साथ होता है। जब आपकी ऊर्जा हर दिशा में बिखरी होती है तो परिणाम कमजोर होते हैं, लेकिन जब आपका फोकस स्पष्ट होता है तो साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हर अवसर के पीछे नहीं भागते, वे सही अवसर चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर हाँ की एक कीमत होती है। और कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन चीजों को ना कहते हैं। अब एक और गहरी बात, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। कोई भी भविष्य नहीं जानता, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है भविष्य के लिए तैयार रहना। जब बदलाव आए तो घबराना नहीं, जब संकट आए तो टूटना नहीं, जब अवसर आए
तो उसे पहचान लेना। और यही अडेप्टेबिलिटी है। आज दुनिया पहले से ज्यादा तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, मार्केट्स बदल रहे हैं, स्किल्स बदल रही हैं। ऐसी दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो सीखना नहीं छोड़ेगा, जो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहेगा, जो हर बदलाव को खतरा नहीं अवसर समझेगा। याद रखिए, कल की सफलता आज की तैयारी से बनती है। और स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हमेशा तैयारी करते हैं। वे भाग्य का इंतजार नहीं करते, वे मौके का इंतजार नहीं करते। वे खुद को इतना तैयार करते हैं कि जब मौका आए तो वे तैयार हों। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? क्या आपके आज के फैसले उस भविष्य के अनुरूप हैं, या फिर आप सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार जी रहे हैं? क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता, वह रोज बनता है, हर आदत से, हर निर्णय से, हर छोटे कदम से। और यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। बड़ी सफलता छोटे लेकिन सही निर्णयों का परिणाम होती है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें। दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करेंगे, बहुत से लोग सपने देखेंगे, बहुत से लोग इच्छाएं रखेंगे, लेकिन बहुत कम लोग रणनीति बनाएंगे, बहुत कम लोग स्पष्ट दिशा चुनेंगे, बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म सोचेंगे। और यही कारण है कि बहुत कम लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ व्यस्त नहीं रहेंगे, उत्पादक बनेंगे। सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे। सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, उन तक पहुंचने की रणनीति भी बनाएंगे। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग दूसरों से ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, वे अक्सर दूसरों से बेहतर सोचने वाले होते हैं। और जिस दिन आपकी सोच स्ट्रैटेजिक हो जाती है, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सफलता संयोग से नहीं मिलती, वह स्पष्ट सोच, सही निर्णय, लगातार कार्रवाई और दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिणाम होती है। और शायद आज से आप भी उसी यात्रा पर कदम रख रहे हैं।